बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आशिमा है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। यहाँ आज बहुत तेज बारिश हो रही है, ये देखें। इतनी बारिश हो रही है कि हम पीटीएम के लिए निकले ही बहुत मुश्किल से थे, भगवान का नाम लेते लेते कि बस किसी तरह से पहुँच जाएं टाइम से, क्योंकि मेरा जो घर है वो स्कूल से काफ़ी दूर है। रुको प्लीज़, रुको रुको। तो भगवान का नाम लेकर हम निकल तो गए थे जी, लेकिन क्या हुआ, रास्ते में एक गटर आया। गटर का जो ढक्कन है ऊपर से वो खुला हुआ था, तो बस मरते मरते बचे हैं, किसी तरह से स्कूल पहुंचे हैं। क्योंकि मैंने सोचा तो था कि मैं पीटीएम जो है वो मिस कर देती हूँ, लेकिन डुगू तैयार हो चुका था और उसको था कि मुझे मैम ने कहा है पीटीएम में आने के लिए, तो मुझे ज़रूर जाना है। तो वो तो मानने को तैयार नहीं था। तो निकल तो गए थे हम, पहुँच भी गए थे टाइम से, लेकिन बस मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कार की जो मेन स्क्रीन है उस पर पानी इतनी तेज पड़ रहा था कि मुझे लगा था कि कोई मुझे मारे ना मारे, मैं ज़रूर किसी ना किसी को मार दूंगी। लेकिन चले, खैरियत से हम पहुंच गए हैं। अब देखते हैं खैरियत से घर वापस जा सकते हैं कि नहीं। ये देखें, ये तो फिर भी धीरे हो रही है बारिश। जब हम घर से निकले थे तो ऐसा तूफान आ रखा था कि पूछिए मत। यहाँ पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं। बारिश की ज़रूरत भी थी वैसे दिल्ली को, क्योंकि मर गए थे गर्मी में। चलो जी, फ़ोन अपना अंदर कर लूँ, कहीं ऐसा चल पता कि पानी अंदर चला गया, फ़ोन काम करना बंद। ये सारा पानी भरा हुआ है आगे रोड्स पे, और हम बड़ी मुश्किल से दूसरे सेक्टर तक पहुंचे। अब तो मुझे पता भी नहीं है कि मैं किस सेक्टर में कौन से हिस्से में हूँ। बस खड़ी हो गई हूँ, वेट कर रही हूँ कि कोई कार आगे से निकले तो मैं भी उसके पीछे पीछे निकल जाऊँगी। ऐसे निकलने में मुझे बहुत डर लग रहा है। अब ये देखो, ये बच्चे, बड़ी मुश्किलों से हम फ़िलहाल घर तो पहुंच गए हैं, लेकिन नज़ारा तो देखें। यहाँ पर पैर तक कहाँ रखना ये पता नहीं चल रहा। कार की तो बहुत दूर की बात है, और हमारी कार तो कम से कम रास्ते में कई बार रुकी है। भगवान के आगे हाथ जोड़ते हुए आए हैं कि बस किसी तरह से मैं और डुगू घर पहुंच जाएं, क्योंकि पापा भी साथ में नहीं था। मुझे अकेले बहुत घबराहट हो रही थी, बार बार कार रुक रही थी, बार बार कुछ चेक का कुछ पॉइंट आ रहा था आगे डैशबोर्ड की तरफ। इतनी घबराई हुई थी मैं कि बस लग रहा था, एक वक्त ऐसा लगा कि मैं या तो कहीं कार को पार्क कर दूं साइड में और कैब लेके चली जाऊं। लेकिन हम घर फिर भी पहुंच गए किसी तरह से। पूरे 4 घंटे बाद हम घर पहुंचे। लंच का टाइम तो निकल ही चुका था, पर बाहर से ऑर्डर इस मौसम में मैं करना ठीक नहीं समझ रही थी। वैसे भी इतनी बारिश में स्विगी जोमेटो कोई भी डिलीवर नहीं कर रहा था, तो मैंने घर पर ही बड़े बैटर से फटाफट इडली चटनी बना ली। मैं रास्ते भर यही सोचती आ रही थी कि कभी कभी अकेले सब कुछ मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। मतलब आपको घर में किसी चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आपको करना ही करना है। बच्चे को तो आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते हो। कभी कभी आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप सोचते हो कि क्या हो रहा है आपके आसपास। लेकिन जब आपके आगे बच्चा होता है ना, आपका अपना, आपकी औलाद होती है, तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपको स्ट्रॉन्ग रहना ही पड़ता है, क्योंकि जहाँ आप स्ट्रॉन्ग नहीं हुए, आप जहाँ पे कमज़ोर पड़े, वहाँ सब कुछ बिखरना ही बिखरना है। तो एक माँ को स्पेशली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है अपने बच्चे के लिए। तो खैर, रहना भी चाहिए स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रहने से ही चीज़ें आसान होती हैं। अगर आप मुसीबत को मुसीबत समझेंगे फिर तो ज़िंदगी निकलनी मुश्किल होती है। और शिकायत भी किससे कर दी। वैसे भी कहते हैं ना, ऊपर वाले से उम्मीद रखनी चाहिए, ना उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। शिकायत नहीं करनी चाहिए उससे उसे सब्र मांगना चाहिए। वैसे भी जो सब्र करता है इंसान, अपनी सोच बदल कर रखता है, सही सोचता है, उसके लिए चीज़ें आसान हो जाती है ज़िंदगी में। तो ठीक है, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। यहाँ मेरी सारी इडली बन गई है। थैंक यू सो मच। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।